हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर में। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जिसका नाम हर कोई जानता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें शेलकॉल टैबलेट के बारे में, जो बहुत लोग कैल्शियम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ कैल्शियम के लिए ही नहीं बल्कि हमारे बोन्स, मसल्स और बॉडी को ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी, जॉइंट्स पेन, वीक बोन्स या फिर आप डॉक्टर के कहने पर शेलकॉल ले रहे हैं और सोच रहे हैं ये टैबलेट एक्चुअली करती क्या है, कैसे लेनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि शेलकॉल टैबलेट होती क्या है और इसको लेने से क्या-क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये कैसे काम करती है, इसके सही और प्रॉपर डोजेज़ क्या हो, तो लेने के बाद क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और किडनी पेशेंट वगैरह लेते हैं तो उनको क्या-क्या सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी लोगों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम बात करेंगे जानेंगे ये टैबलेट इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि टैबलेट होती क्या है, कितने की प्राइस में ये मार्केट में अवेलेबल होती है। तो इसकी ब्रांड की बात करें तो ये शेलकॉल 500 के नाम से मार्केट में मिलती है, इसके ब्रांड नेम है। और इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी3 पाया जाता है। कंपनी कौन सी बनाती है? टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी एमआरपी प्राइस की बात करें तो 149 रुपीज़ में ये 15 टैबलेट ईज़िली हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। ये एक कैल्शियम विथ विटामिन डी3 सप्लीमेंट होते हैं जो बोन्स, टीथ और मसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यानी कि जिनको कमज़ोरी, बोन्स दर्द यानी हड्डियों का दर्द होता है, फ्रैक्चर हीलिंग स्लो है, मतलब अगर किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो गए, उनका जो हीलिंग प्रोसेस है जल्दी से रिकवरी नहीं हुई तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है उनके लिए ये टैबलेट एक बून है, मतलब कि एक अमृत की तरह काम करता है। बात करें इसके कंपोज़िशन की तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो 1250 मिलीग्राम पाया जाता है। इसमें एप्रोक्स 500 mg एलिमेंटल कैल्शियम मिलता है, यही मेन एक्टिव कैल्शियम होता है। विटामिन डी3 जो होता है जिसे हम कॉलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, 250 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। ये कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, यानी जो विटामिन डी3 होता है ये कैल्शियम के साथ मिलकर बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो कैल्शियम बोन को स्ट्रांग बनाता है और विटामिन डी3 जो होता है उस कैल्शियम को बॉडी में प्रॉपर्ली लगने में हेल्प करता है। मतलब एक तरह का एक सपोर्टिव काम करता है ये कैल्शियम के साथ मिलकर विटामिन डी3। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो शेलकॉल 500 काम कैसे करता है। तो जब हम इस टैबलेट को खाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी3 इस इंटेस्टाइन की लाइनिंग को एक्टिव करता है, इससे कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। देखा आपने ये कैसे काम करता है। तो अगर हम कैल्शियम की टैबलेट को अंदर लेते हो तो ये हमारी जो आंत होती है इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है और विटामिन डी3 उसमें मदद करता है इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उनको एक्टिवेट करता है, जिससे कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम बोन्स और टीथ में डिपॉजिट होता है। रिजल्ट की बात करें तो बोन स्ट्रांग होती है इसको लेने के बाद, फ्रैक्चर हीलिंग फास्ट हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर करता है। यानी कि हम मसल को जो हमारी एल्बो वगैरह में या नी वगैरह में अगर हम मसल को हमारी जो है ऊपर नीचे करते हैं या फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं तो ईजिली प्रॉपर तरीके से काम करता है। बात करें इसकी यूजेज और इंडिकेशन की, ये कहाँ पे इस्तेमाल करें तो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी में, जैसे कि अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया मतलब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, जब बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो उसको हम मेडिकल टर्म में हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक होने लगती है स्पेशली वुमेन में मेनोपॉज के बाद। जो बोन होती हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे होने लगती है आफ्टर मेनोपॉज के बाद, वो पूरी तरीके से उसके अंदर ये पोरोसिस होने लगता है। ऑस्टोमेलेसिया एंड रिकेट्स, बोन सॉफ्ट और डिफॉर्म होने लगती है स्पेशली चिल्ड्रन में। जो बच्चे होते हैं ये ऑस्टियोमेलेसिया और रिकेट जो बच्चों में, छोटे बच्चों में पाए जाते हैं जिनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। फ्रैक्चर हीलिंग में मदद करता है, फ्रैक्चर के बाद बोन को रिपेयर होने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट है और जो बच्चे को फीडिंग कराती हैं, बेबी और मदर दोनों के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन में जो बच्चे छोटे हों तो उनकी बोन को डेवलपमेंट करने में मदद करता है, जिनके बोन्स ग्रो हो रहे हों उनके लिए हेल्पफुल होता है। ओल्ड एज लोगों में जहाँ जहाँ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नेचुरली कम हो जाता है तो उनमें ऐसे सप्लीमेंट बहुत ही अच्छा काम करता है, उनकी बोन को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, जब सनलाइट एक्सपोजर कम होता है, अगर कोई
ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ उनको धूप वगैरह की दिक्कत होती है, प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं ले पा रहे, तो उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है कैल्शियम टैबलेट। बात करते हैं दोस्तों इस टैबलेट को लेना कैसे, इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली जो रहता है वो डॉक्टर डिसाइड करता है, अभी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सेवरिटी क्या है, आपको कितने महीने तक लेना है और कैसे लेना है। लेकिन फिर भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यूजुअली एक टैबलेट 1 या 2 बार दिन में खाना खाने के बाद ली जाती है। टैबलेट पानी के साथ स्वैलो करनी होती है, च्यू नहीं करनी होती। मॉर्निंग या लंच के बाद लेना बेस्ट होता है, मतलब आप मॉर्निंग में ले सकते हैं या फिर दोपहर को टाइम ले सकते हैं, एक जिससे आप अपना वर्क वगैरह करेंगे तो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। याद रखें नाइट में कभी भी नहीं लें, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फूड के साथ बेटर होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसको कभी भी खाली पेट नहीं लें, खाना खाने के बाद ही लें। डॉक्टर अगर बोले तो डोज बढ़ भी सकती है, डिपेंड्स ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल। आपकी ब्लड कैल्शियम जो होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो डॉक्टर आपका जो डोज रहता है कम ज़्यादा कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करें तो शेलकॉल 500 जो होती है खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। आयरन, जिंक या थायराइड मेडिसिन के साथ एक ही टाइम पे मत लें। अगर आप कोई भी आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, जिंक, थायराइड या कोई से भी मल्टीविटामिन लेते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह, तो आप उसके साथ नहीं लें। कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूर रखें, वरना ये इसके एब्जॉर्प्शन को दोनों मिलके इंटरेक्शन करते हैं और दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। देखते हैं दोस्तों इसको लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, क्या-क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन, कभी-कभी कुछ केसेज़ में कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, नोज़िया वोमिटिंग फ़ील हो सकता है, स्टमक ब्लोटिंग यानी कि पेट फूल सकता है और गैसेज़ की समस्या हो सकती है। मेटालिक टेस्ट जो हमारे माउथ का टेस्ट होता है वो मेटालिक हो सकता है, हेडेक हो सकता है। हाई कैल्शियम लेवल अगर हो गया तो अगर ओवरडोज़ ले लिया जाए तो हमारी बॉडी का जो लेवल है कैल्शियम को बढ़ सकता है। किडनी स्टोन अगर कोई लॉन्ग टर्म यूज़ करता है और अगर पानी का इंटेक कम करता है तो उसको किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है और हमारी बॉडी में उसका डिपोजिशन होता है तो स्टोन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके प्रिकॉशन की बात करें, अगर आपको किडनी स्टोन है, किडनी डिजीज़ या हार्ट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पूछ लें, पूछे बिना नहीं लें। अगर आप विटामिन डी या कैल्शियम सप्लीमेंट ऑलरेडी ले रहे हो तो ओवरडोज़ अवॉइड करें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर डॉक्टर की गाइडेंस यानी गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस पर ही इस्तेमाल करें। डेली वाटर इंटेक बढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है। अगर आप पानी का इंटेक कम करेंगे तो आपको किडनी स्टोन का फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी हो सकता है, होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बैलेंस डाइट में मिल्क, अगर बैलेंस डाइट की बात करें कि घर पे आपको क्या रहना चाहिए तो मिल्क ले सकते हैं, कर्ड लें, पनीर लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें इस टेबलेट के साथ साथ। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस टैबलेट के कुछ जो पब्लिक में अफ़वाहें हैं उनकी बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में, मतलब मिथ और उनकी रियलिटी के बारे में। कुछ लोगों का कहना होता है कि शेलकॉल 500 बिना डॉक्टर के हर दिन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ से कैल्शियम डिपोज़िशन हो सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे और बिना डॉक्टर के एडवाइस से। ये सिर्फ़ ओल्ड एज के लोगों के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर एज के ग्रुप में यूज़ हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन, किड्स, एडल्ट या अगर किसी को कैल्शियम अगर किसी की बॉडी में कम है तो इन सारी कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो मिथ है शेलकॉल लेने से वेट बढ़ता है, तो बिल्कुल गलत है ये। इसका वेट गेन से कोई लेना-देना नहीं होता है। अगला जो मिथ है ये कैल्शियम सिर्फ़ बोन्स के लिए होती हैं, तो इसकी सच्चाई जो मसल्स, हर्ट और नर्व के फंक्शन में भी ज़रूरी होती है। तो देखा दोस्तों आपने ये शेलकॉल टैबलेट होता है कि आप इतने टाइम से नाम सुनते रहेंगे और ये हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, इसके वर्क मैकेनिज्म आप सब कुछ इस वीडियो में जान गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करो। अपना सपोर्ट दोस्तों ज़रूर दिखाएं, वीडियो में कमेंट करें और वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।